नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 74 लेके आया हूँ। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी भैया और बहनों से विनती रहेगी, इस क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस क्लास को आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में भी ले सकते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पढ़ने के बाद में थोड़ा सा मैं आपको समय दूंगा, उसमें आप अपना आंसर जरूर चॉइस कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। और लास्ट में अपना स्कोर आप सभी को बताना है कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें उससे पहले एक आपसे विनती रहेगी, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। आपके पास में व्हाट्सअप है तो बिल्कुल व्हाट्सअप के जो स्टेटस हैं वहाँ पे आप इस वीडियो को अभी लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास से जुड़ सके। और जो साथी पहली बार आए उनसे विनती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो पास में स्थित बेल आइकन है उसको भी आप ऑन कीजिएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर देने की आप सभी कोशिश करें कि राजस्थानी रियासतें ब्रिटिश अधीनस्थ संधि के अधीन कब आई थी। बिल्कुल आप सभी का आंसर आना सही। जितने भी मेरे भैया और बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1818 में। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 1818। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि चौरी चौरा हादसा है, ये कब हुआ था। बिल्कुल आपको बताना है, चौरी चौरा हत्याकांड है दोस्तों, ये कब हुआ था, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। तो साथियों, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, इसकी शुरुआत या फिर इसकी स्थापना है वो कब की गई थी। बिल्कुल 1883 में अपने ऑप्शन में ही दे रखा है। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। और कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी 1875 में। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान का प्रमुख खनिज है वो कौन सा है। बिल्कुल मेरे सभी भैया और बहनों का आंसर आना चाहिए। राजस्थान का प्रमुख खनिज है, इनमें से कौन सा है। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा सीसा व जस्ता। दोस्तों, सीसा व जस्ता है ये राजस्थान का प्रमुख खनिज हैं। बाकी अपन बात करें आर्थिक समीक्षा 2019-20 की, तो उसके अनुसार राजस्थान में सीसा जस्ता के अतिरिक्त जो सेलेनाइट है और साथ ही वेलोस्टोनाइट है, उसका एकमात्र उत्पादक जो राज्य है वो अपना राजस्थान ही है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि संयुक्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया। यानी राजस्थान का एकीकरण चल रहा था और एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। उसमें एक एकीकरण का जो चरण था उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। दोस्तों, ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तो बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। कब हुआ था संयुक्त राजस्थान? 18 अप्रैल 1948 को। थोड़ा सा इनके बारे में मैं और आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, संयुक्त राजस्थान है, इसका उद्घाटन किसने किया था। बिल्कुल आप सभी बताइएगा, इसका उद्घाटन किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसका जो राज प्रमुख है साथियों वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को बनाया गया था। और इनका जो प्रधानमंत्री है वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। बाकी इसकी जो राजधानी है साथियों वो उदयपुर को रखा गया था, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं वो कौन थे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं, सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले हैं साथियों। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बाकी जो WC बनर्जी की बात करें अपने ऑप्शन नंबर 3 की, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इनके प्रथम अध्यक्ष थे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल, राजस्थान में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मेरे सभी भैया और बहनों का आंसर आना सही है। सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, उदयपुर बता रहे हैं ना, सही है। बिल्कुल, उमरा उदयपुर है, यहाँ से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। साथ ही उमरा के अतिरिक्त अपने जो खंडेला की पहाड़ियाँ और साथ ही रोहिला क्षेत्र है अपने सीकर जिले का, वहाँ से भी यूरेनियम प्राप्त किया जाता है और साथ ही भीलवाड़ा जिले से भी प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खदान कहाँ स्थित है? मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खदान है अपने राजस्थान में, कहाँ पर है दोस्तों? ये देबारी में स्थित है। तो बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अब बताइएगा देबारी किस जिले में स्थित है? बिल्कुल, ये उदयपुर में है साथियों, ठीक है ना। राजस्थान जो सॉरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसकी खदान देबारी में स्थित है और ये देबारी है साथियों, ये उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1966 को, ये भी आप ध्यान रखना। बिल्कुल, बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रण में होती हुई कौन सी नदी है वो अरब सागर में जाके गिरती है? बिल्कुल, बताइएगा आंसर। सभी मेरे भाई और बहन इसका आंसर देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दोस्तों लूनी नदी है, इसका उद्गम अपने अजमेर ज़िले के नागपाड़ से होता है और फिर यहाँ से बहती हुई ये राजस्थान के 6 ज़िलों में बहती है। पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर और अजमेर, ये 6 ज़िलों में ये बहती है। फिर इसके बाद में गुजरात में चली जाती है। गुजरात में आगे आता है कच्छ का रण, वहाँ पे उसके अंदर चली जाती है और फिर वहाँ से ये आगे जाती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है ना। इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो है 350 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई है वो है 495 किलोमीटर। ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा नगर योजना या फिर नगर नियोजन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता है साथियों, इसकी जो मुख्य जो विशेषता थी वो थी नगर योजना, यानी नगर हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। बिल्कुल जो गलियां हैं वो समकोण पे काटती थी एक दूसरे को, इसके पास में नालियां भी बनी हुई थी। साथ ही घरों का जो गेट है या फिर दरवाज़ा है वो बिल्कुल अपने गली के सामने यानी रोड साइड में रखा हुआ था। तो बिल्कुल एकदम व्यवस्थित नगर नियोजन था। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि केयर एनर्जी कंपनी है, ये किस उद्योग से संबंधित है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगे। साथियों ये कंपनी है, ये स्कॉटलैंड की कंपनी है जो कि राजस्थान में तेल से संबंधित रखती हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल के विशाल भंडार मिल हैं, जिसमें तेल के कुएं भी स्थित हैं। बाड़मेर में मंगला, काव्यम, भागेरी, आपने नाम सुना हो तो बिल्कुल ये बाड़मेर ज़िले से संबंधित अपने केयर एनर्जी जो कंपनी है ये किस देश की है? स्कॉटलैंड की कंपनी है जो कि तेल और साथ ही गैस की खोज करती है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट में मिले हैं, जिसको विराटनगर भी कहते हैं। ये जयपुर जिले में स्थित है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्राचीन आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे पे विकसित हुई है? बिल्कुल नाम से पता चल रहा है आर्य सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पे विकसित हुई है। साथियों ये सभ्यता है, ये उदयपुर जिले में स्थित है। इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा बेडच नदी, अपने ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है बेडच नदी। दोस्तों बेडच नदी है ये शुरुआत में आयर नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना आयर नदी के नाम से जानी जाती है। लेकिन आगे आने के बाद में इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और आगे ये बेडच के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर दीजिएगा आप सभी की निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? घेर नृत्य, ढोल नृत्य, गीदड़ नृत्य या फिर अग्नि नृत्य? मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 14 सभी आंसर दीजिएगा।
बिल्कुल गिद्धड़ नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। आप भी सही बता रहे हैं, क्या बात है। गिद्धड़ नृत्य है, ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है साथियों? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अब बताइएगा ये कब करते हैं इस नृत्य को? होली के अवसर पे करते हैं। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप, होली के अवसर पर करते हैं इस नृत्य को, और ये पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहते हैं? बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहते हैं? बिल्कुल हो जाएगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। राजस्थान की कामधेनु है साथियों, वो चंबल नदी को कहते हैं। साथियों इसका उद्गम कहाँ से होता है? बिल्कुल मध्य प्रदेश से होता है। जनापाव की पहाड़ियाँ वहाँ से ये निकलती हैं। अपने राजस्थान में बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। सौरासीगढ़ नामक स्थान है वहाँ से, और इसी नदी पे चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। बम नृत्य है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, यानी कौन से क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है? बिल्कुल ये नृत्य भी साथियों होली के अवसर पर ही किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें बड़ा नगाड़ा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा एक तो उसमें भी होता है, किसमें अभी अपन ने देखा था गिद्धड़ नृत्य में, और बम नृत्य में भी होता है। तो बिल्कुल हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, अलवर और भरतपुर, यहाँ पे ये बम नृत्य किया जाता है। बिल्कुल बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट साथी जो प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 7 चरणों में साथियों, उस समय पे राजस्थान में 26 जिले थे। बिल्कुल आप 26 बता रहे हैं, सही आंसर है। उसके बाद में 27वां जिला है वो धौलपुर बना था, 28वां बारा बना था, 29वां दौसा बना था, 30वां राजसमंद बना था, और 31वां हनुमानगढ़ बना था, 32वां करौली बना है, और लास्ट में 33वां प्रतापगढ़ बना है 26 जनवरी 2008 को। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि प्रसिद्ध 2 मंदिर हैं, एक का नाम है विमल साई और साथ ही दूसरा है लून साई। दोस्तों ये दोनों मंदिर हैं, ये कौन से जिले में स्थित हैं? सिरोही जिले में स्थित हैं साथियों, सिरोही जिले में स्थित है आबू पर्वत पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल हो जाएगा दिलवाड़ा का आबू पर्वत, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गजल गायक है जिनका नाम है मेहंदी हसन, ये राजस्थान के कौन से ज़िले से संबंधित रखते हैं? बिल्कुल आपको बताना है, मेहंदी हसन गजल गायक है साथियों, ये राजस्थान के किस ज़िले से संबंध रखते हैं? दोस्तों इन्होंने एक जो फिल्म हुई थी जिसका नाम था शिकार, उसमें 2 गज़लें गाई थी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा झुंझुनू जिले से संबंधित हैं साथियों, ठीक है ना, झुंझुनू जिले से संबंधित है मेहंदी हसन। गांव का नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है लूना गांव है, यहाँ पे 18 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना कौन सी है? बिल्कुल ये महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लाई गई थी, गंग नहर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, ठीक है ना। इस नहर का शिलान्यास है दोस्तों 5 दिसंबर 1922 को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम है साथियों गंग नहर रखा गया था। दोस्तों ये नहर है ये पंजाब के जो फिरोजपुर है उसके निकट हुसैनी वाला है, वहाँ से सतलज नदी से निकाली गई थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में 1578 में, जो कि इन्होंने सहायता की थी महाराणा प्रताप से, ये मिले थे चुलिया ग्राम में। तो बिल्कुल हो जाएगा भामा शाह, ठीक है ना। मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामा शाह को जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने अपनी जो निजी संपत्ति है उससे राणा को लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी।
तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि संविधान में वन संबंधी विषय है वो कौन सी सूची में शामिल किया गया है, यानी कौन सी सूची में रखा गया है। बिल्कुल हो जाएगा समवर्ती सूची में रखा गया है। वन संबंधी जो मामले हैं वो समवर्ती सूची में रखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है, बताइएगा आप सभी। लद्दाख का पठार, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा है, लद्दाख का पठार। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है वो कौन सा है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सा है, या फिर सबसे दक्षिणी स्थान है वो कौन सा है। दोस्तों ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसके अंदर स्थित है, जिनका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो बिल्कुल हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दोस्तों इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट या फिर सबसे दक्षिणी बिंदु है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल है, अपने राजस्थान की बात हो रही है, तो बिल्कुल हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दोस्तों इसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और 1985 में इसे विश्व धरोहर में शामिल भी कर लिया गया था। यहाँ पे मुख्यतः साइबेरियन जो क्रेन होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र भी हैं। साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 26वां प्रश्न। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की गई थी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न में अपन को गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि ये अपने राजस्थान में ही लागू की गई थी सबसे पहले। तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दोस्तों कहाँ लागू की गई थी, अपने राजस्थान में लागू की गई थी। बताइएगा कब की गई थी। नागौर जिले में की गई थी अपने राजस्थान की, कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर जिले का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बगदरी गांव, वहां से इसको शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। बिल्कुल गांधी जी ने किया था ये आंदोलन की शुरुआत। कहाँ से की थी, दांडी यात्रा से की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है ना दोस्तों, कहाँ से की गई थी, दांडी यात्रा से की गई थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत हैं वो किसे भेजा था। बिल्कुल 4-5 अलग अलग व्यक्तियों को भेजा था, जिसमें जलाल खां है उसको सबसे पहले भेजा था। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों कब भेजा था, नवंबर के महीने में 1572 में भेजा था। फिर उसके बाद में राजा मान सिंह को भेजा था अप्रैल के महीने में 1573 में। फिर उसके बाद में राजा भगवंत दास को भेजा था अक्टूबर के महीने में 1573 में। और सबसे लास्ट में भेजा था टोडरमल को दिसंबर 1573 को। फिर उसके बाद में 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध है वो कहाँ की गई थी। बिल्कुल ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सभी आंसर देंगे इस प्रश्न का। वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन जानकारी रखते हैं और कौन कौन सही आंसर देते हैं। तो बिल्कुल उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ये 4 ऑप्शन है, सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है साथियों, वो है गरु शिखर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, गरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों दूसरे नंबर की है वो कौन सी है, शेर पर्वत चोटी है। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है, ये भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार कमेंट कीजिएगा आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। बिल्कुल सभी अपना अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
देखते हैं इस वीडियो को आज कौन कौन आगे भेजते हैं। आप कोशिश कीजिएगा अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस हैं वहाँ पे आप इस वीडियो को लगाइएगा। आपके दोस्तों को भी आप व्हाट्सअप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ पे भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ साथियों अगली क्लास में। कल संडे है तो कल 2-3 क्लास आएगी, तो ज़रूर आप दिन भर हमारे चैनल को देखते रहिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा।